अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के उस खूबसूरत दौर का जिक्र करेंगे जो उन्होंने मदियन में गुजारा और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से उनकी बाबरकत मुलाकात का वाक़या सुनेंगे। ये वाक़या सब्र, मेहनत, हया, अमानत और अल्लाह पर तवक्कुल का बेहतरीन नमूना है। मिस्र से हिजरत के बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुँचे तो वो एक मुसाफिर थे। न उनके पास माल था, न कोई जानने वाला, लेकिन दिल में अल्लाह पर कामिल यकीन था। मदियन के कुएं पर जब उन्होंने दो खवातीन की मदद की और उनके जानवरों को पानी पिलाया तो वो एक मामूली सा अमल था, मगर अल्लाह के नज़दीक वो बहुत कीमती साबित हुआ। जब वो दोनों खवातीन अपने वालिद के पास पहुंचीं और सारा वाक़या बयान किया तो उनके वालिद ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया। अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक वो बुज़ुर्ग हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे जो अल्लाह के नबी थे और मदियन में रहते थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने अपना पूरा वाक़या बयान किया। मिस्र का माहौल, गैर इरादी वाक़या और हिजरत का सफ़र। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया कि आप अब जालिम कौम से महफूज हैं। ये अल्फाज एक थके हुए मुसाफिर के लिए कितने सुकून का बायस होंगे जो अपने पीछे खतरा छोड़ आया हो और आगे का रास्ता वाज़ेह न हो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दयानत, ताकत और किरदार को देखा। उनकी बेटियों में से एक ने भी अपने वालिद से कहा कि उन्हें मुलाजिम रख लीजिए, क्योंकि वो मजबूत भी हैं और अमानतदार भी। यहाँ एक अहम सबक है। असल खूबसूरती किरदार की होती है, न दौलत, न लिबास, न शोहरत, बल्कि अमानत और दयानत इंसान को काबिल एतमाद बनाती है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पेशकश की कि वो उनकी एक बेटी से निकाह कर लें, बशर्ते कि वो 8 साल उनके यहाँ खिदमत करें, और अगर 10 साल मुकम्मल करें तो ये उनकी मर्जी होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये पेशकश कबूल कर ली। यूं उनकी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। अब वो शाही महल में पलने वाले नौजवान नहीं रहे थे, वो एक चरवाहे की ज़िंदगी गुजार रहे थे। सहरा में जानवरों को चराना, सादगी से ज़िंदगी बसर करना, मेहनत करना, यही उनका मामूल बन गया। ये दौर दरअसल तरबियत का दौर था। अल्लाह ताला अपने नबियों को अजीम जिम्मेदारी देने से पहले उनकी तरबियत फरमाता है। मदियन का ये सादा माहौल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक रूहानी और अमली तरबियत गाह बन गया। चरवाहे की ज़िंदगी इंसान में सब्र पैदा करती है, तन्हाई में गौर व फिक्र की आदत डालती है, जिम्मेदारी का एहसास जगाती है। यही सिफ़ात आगे चलकर एक कौम की क़यादत के लिए ज़रूरी थीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरा मुआहिदा पूरा किया। उन्होंने दयानत और मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारी अदा की। ये भी एक अहम सबक है कि जो वादा किया जाए उसे पूरा करना चाहिए। मदियन में गुजारे गए ये साल बज़ाहिर खामोश और सादा थे, लेकिन हकीकत में यही साल उनकी शख्सियत की मजबूती का सबब बने। यहाँ हमें एक और खूबसूरत पहलू भी नजर आता है, हया और पाकीज़गी का। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने आई थीं तो कुरान में आता है कि वो हया के साथ चल रही थीं। ये मंजर इस्लामी मुआशरत की खूबसूरती को ज़ाहिर करता है। मदियन की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी अल्लाह हमें एक जगह से निकालकर दूसरी जगह ले जाता है ताकि हमें बेहतर बनाए, हमें संवारे और हमें आइंदा जिम्मेदारियों के लिए तैयार करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अगर मिस्र में ही रहते तो शायद वो वही शाही माहौल में ज़िंदगी गुजारते, लेकिन मदियन की सादगी ने उन्हें क़यादत, सब्र और हिकमत सिखाई। नाज़रीन कराम, हमारी ज़िंदगी में भी मदियन जैसे दौर आते हैं। ऐसे लम्हात जब हमें लगता है कि हम तन्हा हैं, वसाइल कम हैं, हालात मुश्किल हैं, लेकिन दरअसल वो वक्त हमारी तैयारी का वक्त होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन में जो साल गुजारे वो बाद में बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए बुनियाद बने। आखिर में हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी सब्र, दयानत और तवक्कुल की वो सिफ़ात अता फरमाए जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में नज़र आती हैं। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।